नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुलिस एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2021 के अंतर्गत कांस्टेबल एग्ज़ाम के फॉर्म भरा चुके हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर बैठकर तैयारी करना चाह रहे हैं। मतलब वे चाह रहे हैं कि घर बैठे बैठे ही वे तैयारी कर लें बिना किसी कोचिंग की सहायता से। क्योंकि अभी समय भी ऐसा ही चल रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि वे घर से ही तैयारी करें। और मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत पूरी 0 से लेकर पूरी 100% तक पूरी बताऊंगा कंप्लीट तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है ना। आपने अगर ये पैटर्न फॉलो कर लिया तो 100%, ये मानिए 100% आपका रिटर्न में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि फिजिकल की तैयारी आपको कैसे करनी है, साथ साथ पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। सबसे पहले ये बता दूं आपको कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2021 के अंतर्गत 4000 पदों पर भर्तियां निकली हैं कांस्टेबल की। बहुत ज़्यादा आपने जिसका वेट किया था। और परीक्षा से पहले आपको क्या रणनीति रखना है कि किस प्रकार आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, क्योंकि बहुत जल्दी इसके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। कभी भी किसी भी समय एग्ज़ाम होने वाली थी लेकिन किसी कारण से एक्सटेंड हो गई है और बहुत जल्दी इसके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो परीक्षा से पहले क्या रणनीति रखना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। पूरा सिलेबस भी समझाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब मेन जो चीज़ होती है सबसे पहले और सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग इज़ दैट आपको सिलेक्शन प्रोसेस को समझना होगा। अगर जिस बच्चे ने अच्छे से सिलेक्शन प्रोसेस समझ लिया कि किस तरह सिलेक्शन होने वाला है या फिर क्या क्या उसमें स्टेजेस होंगी, उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेज होगी। पहली स्टेज होगी, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा इस बारे में, रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है ना। इसकी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा किस प्रकार होगी। दूसरा जो लेवल होगा वो होगा दोस्तों फिजिकल टेस्ट का। ठीक है ना। आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके अंतर्गत रनिंग, हाइट, चेस्ट। और तीसरा होगा दोस्तों आपका मेडिकल। ठीक है ना। मेडिकल होगा। और चौथे नंबर पर जो टेस्ट होगा वो फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी आप सभी को पता होगा कि आपने पुलिस का फॉर्म भरा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरें तो बहुत ही सावधानी रखें उसके अंतर्गत। क्यों सावधानी रखें? क्योंकि ये चौथे नंबर की जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, कभी कभी होता क्या है कि आप फॉर्म गलत भर देते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं या फिर आपकी कोई सी भी जानकारी, नाम अगर आपने थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक किया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि फॉर्म बहुत सतर्कता से भरें। चलिए, तो अब जो सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत मैंने आपको जो 4 स्टेज बताई है, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको 1 बाय 1 हम सबसे पहले बहुत ही सतर्कता से और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चों का एक डाउट भी था कि जो फिजिकल टेस्ट होगा या फिर मेडिकल होगा उसके अंतर्गत क्या होगा। तो फिजिकल के अंतर्गत रनिंग होती है, फिजिकल मेडिकल के अंतर्गत आपका चेस्ट मांगा जाता है और आपको गोला फेंक होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इनकी सबसे पहले इनकी जानकारी देता हूँ। उसके बाद मैं आपको रिटर्न के अंदर बताऊंगा कि क्या सिलेबस उसका रहने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, फिजिकल टेस्ट जो होता है, फिजिकल टेस्ट उसके अंतर्गत सबसे पहले रनिंग की बात करूँ तो 800 मीटर की रनिंग होती है। कितनी होती है दोस्तों? 800 मीटर की रनिंग होती है। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा, मेल के लिए कितनी और फीमेल के लिए कितनी। मेल के लिए 2 मिनट 50 सेकंड, 2 मिनट 50 सेकंड में आपको ये 800 मीटर कंप्लीट करने होते हैं। वही अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए 4 मिनट दिए जाते हैं। कितने मिनट दिए जाते हैं दोस्तों? 4 मिनट आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। अगर मैं बात करूं गोला फेंक की, यहाँ कर जो फिजिकल के अंदर गोला फेंक भी होता है। अगर पुरुषों की बात करूं तो 7 किलोग्राम का आपको गोला फेंकना होता है, वो भी 19 फीट तक। ठीक है ना। 19 फीट तक फेंकना होता है। और वहीं बात करूं महिलाओं के लिए तो 4 किलोग्राम का गोला आपको 15 फीट तक फेंकना होता है। ठीक है ना। तो ये फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि क्या क्या उसके अंतर्गत होता है। एक चीज़ और मांगी जाती है इसके अंतर्गत, चेस्ट मांगा जाता है। मेल्स के लिए बता देता हूँ, चेस्ट आपको 160 हाइट, सबसे पहले हाइट बता देता हूँ। मेल के लिए हाइट 168 मांगी जाती है और जो चेस्ट मांगा जाता है 81 to 86 मांगा जाता है। ठीक है ना। तो ये मेल जो कैंडिडेट्स हैं वो ये ध्यान रखें। तो ये तो मैंने आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में बता दिया।
अब मेडिकल टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट का बता दिया है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ कि आपको रिटर्न एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, क्योंकि जो सबसे पहली स्टेज होगी वो रिटर्न एग्ज़ाम की होगी। अगर आपका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए रिटर्न की बात करूँ तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आने हैं आपको टोटल 100 MCQ आने वाला है। कितने MCQ आने वाले हैं दोस्तों? 100 MCQ। अब किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन होंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो होगा सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, ठीक है ना, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। तो जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के अंतर्गत। अगर मैं बात करूँ बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी के एप्टीट्यूड के अंतर्गत, तो जो बौद्धिक ज्ञान, जो बौद्धिक क्षमता एंड मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत टोटल आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूँ विज्ञान और सरल अंकगणित की, ठीक है ना, मतलब साइंस और सरल अंकगणित की, सरल अंकगणित मतलब एप्टीट्यूड भी मान सकते हैं आप उसको, तो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार टोटल आपके 100 क्वेश्चन बिल्कुल आपको आने वाले हैं। एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि पेपर फर्स्ट है ये में रिटर्न के एग्ज़ाम के अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड किन बच्चों को देना है। आपको पता होगा कि जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत एक और पोस्ट है रेडियो की, ठीक है ना, तो जो पेपर सेकंड है वो उन्हीं बच्चों के लिए रहेगा जो टेक्निकल है, ठीक है ना, टेक्निकल बच्चों के लिए ही है वो जो रेडियो का जिन्होंने फॉर्म भरा है तो उनके लिए ही टेक्निकल पेपर होगा, ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो कैसे तैयारी करनी है। अब उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए आपको तैयारी के लिए मैं बता दूं, हमारी चैनल के माध्यम से हम आपको पूरे जब भी जैसे भी पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे या फिर डेली मैं आपके लिए टेस्ट लेकर आऊँगा। किस प्रकार के टेस्ट लेकर आऊँगा? एक तो आपका होगा मॉडल पेपर और एक होंगे आपके प्रीवियस पेपर, ठीक है ना। 2 तरह के मैं पेपर डेली आपके लिए लेकर आऊँगा MP पुलिस के लिए, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे चाहते हैं MP पुलिस की तैयारी करना, मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग, GK GS कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना बेल आइकन दबाने के बाद, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब थोड़ी सी कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर रिटर्न हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, मेडिकल टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन रिटर्न के अंदर जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कुछ क्वेश्चन आएंगे GK रीजनिंग से, कुछ क्वेश्चन आएंगे एप्टीट्यूड से, कुछ क्वेश्चन आएंगे साइंस से। तो मैं आपको डिटेल में भी ये सब चीज़ें बताता हूँ एक बार कि डिटेल के अंतर्गत कि इनका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप जो सबसे फर्स्ट टॉपिक था हमारा उससे मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके, तो आप ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले सामान्य ज्ञान से। तो GK के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो GK के अंतर्गत बात करूँ मैं आपको, तो जैसे भारत में प्रसिद्ध स्थान पढ़ लीजिएगा, एक ध्यान सुनिएगा, किताबें और लेखक पढ़ लीजिए, विज्ञान और नवाचार पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण तिथियाँ, ठीक है ना, मतलब देश से संबंधित पढ़ लीजिए, संगीत और साहित्य में सभी आपको ये पढ़ाऊँगा एक एक करके टॉपिक, ठीक है ना। राष्ट्रीय नृत्य पढ़ लीजिए, प्रसिद्ध स्थान, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल भी पढ़ सकते हैं आप। साथ साथ इसके आप संगीत, वाद्य यंत्र आदि संबंधित क्वेश्चन, भूगोल पढ़िएगा, आर्थिक मुद्दे, ठीक है ना, राष्ट्रीय समाचार मतलब वर्तमान में कौन क्या, मतलब ये करंट अफेयर्स के थोड़े से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त बात करूँ राष्ट्रीय मुद्दे, जनजातियों संबंधित प्रश्न, भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी पढ़ सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त देश और राजधानी जरूर पढ़ें, मुद्राएं जरूर पढ़ लें, राजनीति विज्ञान जरूर पढ़ लें, नए आविष्कार और विश्व संगठन। ये इतनी चीज़ें आपको GK के अंतर्गत पढ़नी जितनी मैंने आपको बोली। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस से सुन लीजिएगा। हर टॉपिक मैंने बताया, सभी के मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, छोटे छोटे टॉपिक, ठीक है ना। चलिए तो ये बात हो गई आपकी GK के अंतर्गत। अब एक और टॉपिक रहता है इसके अंतर्गत तार्किक ज्ञान, ठीक है ना, मौखिक मतलब रीजनिंग कह सकते हो। तो रीजनिंग के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ब्लड रिलेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिएगा। एक आप पढ़ लीजिए इसमें शब्द क्रम, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट से संबंधित भी प्रश्न पढ़ सकते हैं। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा और इसमें आप श्रृंखला वाला जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं वो जरूर पढ़िए। डायरेक्शन वाले तो मैंने आपको बता ही दिया। वर्गीकरण पढ़ लीजिएगा और कुछ डेटा पर्याप्तता मतलब डेटा सफिशिएंसी वाले भी क्वेश्चन जरूर पढ़िए। और पहेली, ठीक है ना, पजल संबंधित क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन जैसे गैर मौखिक जो रहते हैं, जैसे कि कागज़ जो मुड़ा हुआ रहता है, मिरर वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पानी के चित्र मतलब वही दर्पण छवियाँ हो गई आपकी इसके अंतर्गत।
पूर्ण अधूरा पैटर्न, जो पूरा पैटर्न जैसे कि आधा पैटर्न आपको दिया है तो उसको आपको पूरा पैटर्न बनाना है, वो पढ़ लीजिएगा। वर्गीकरण जरूर पढ़िए, इसके अंदर सीरीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया, पढ़ना है आपको। आंकड़े और विश्लेषण तैयार करना, तो इतने टॉपिक आपको रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ना है। मैं सभी आपको करवाऊंगा, ठीक है ना, अभी बता रहा हूँ, लेकिन हमारे चैनल पर आपको सभी के एक एक वीडियो दिए जाएंगे और अच्छे से ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब अगली चीज़ आती है दोस्तों बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिज्ञता। तो उसके अंतर्गत जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मतलब कुल मिला के एप्टीट्यूड के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एप्टीट्यूड के अंतर्गत आप एक औसत एवरेज पढ़िए, है ना, इक्वेशन संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, और एक पढ़िए आप संख्या और युग्मों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मिश्रण और आरोप पढ़ लीजिए। पाइप्स एंड क्रिस्टल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स पढ़िएगा, और सिंप्लीफिकेशन भी पढ़िए जरूर, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त बात करूं तो जैसे कि जो अब बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, मतलब नाव और धाराएं, अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, समय और कार्य वाले जरूर पढ़िएगा। और जैसे कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लाभ और हानि से। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ट्रेन वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल आते हैं। परसेंटेज जरूर पढ़िएगा। और अगर कुछ अन्य टॉपिक की बात करूँ तो जैसे क्षेत्रमिति हो गया, संकेत और प्रमाण हो गया, ठीक है ना। तो ये इतने टॉपिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब मैं बात कर लेता हूँ साइंस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन साइंस से पूछे जा सकते हैं, किन किन टॉपिक से। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको सुनते जाइएगा, मैं बोलते जाऊँगा। पहला है आपको गति के नियम, दूसरा है इकाइयों और माप से संबंधित प्रश्न पूछिएगा, पदार्थ के ऊष्मीय गुण पढ़ लीजिएगा, आकर्षण शक्ति, काइनेटिक सिद्धांत, वेव अपृष्ठ, कार्ब, ऊर्जा और शक्ति, ये सभी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। जैसे कि हो गया आपका ठोस पदार्थों की यांत्रिक गुण पढ़ लीजिएगा, ऊष्मा प्रगति पढ़िएगा, एक सीधी रेखा में मोशन, नाभिक से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इतने बहुत सारे टॉपिक है साइंस के अंतर्गत, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं तीनों टॉपिक के डेडिकेट वीडियो आपको दूंगा, ठीक है ना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन दूंगा, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा, तो 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। होगा तो मैं आपको 500 क्वेश्चन के तीनों के मास्टर वीडियो दे दूंगा। अगर आपने ये पढ़ के चले गए 500 क्वेश्चन, तो आप ये मानिए कि साइंस का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो ये साइंस भी आपका इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं, ये सब बहुत सारे टॉपिक है इसके अंतर्गत। अब इसके अतिरिक्त जो मेन क्वेश्चन आने वाले, देखिए साइंस हो गया, हमारा एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है ना, और एक जीके, ये 4 ही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन घूम फिर कर आना है। एक करंट अफेयर्स भी मान सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। इसके अतिरिक्त आप एमपी का जीके और पढ़िएगा, ठीक है ना। होगा तो मैं एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा एमपी के जीके के ऊपर, जिसके ऊपर आप अगर अच्छे से पढ़ के चले गए तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अगर एमपी जीके से अगर आते हैं तो आपका 100% एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई, मैंने आपको कंप्लीट किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वो बता दिया। तो तैयारी कैसे करनी है घर बैठे, तो घर बैठे तैयारी का मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीवियस पेपर आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, और मॉडल पेपर हमारी तरफ से जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर। तो इस बार हमारा लक्ष्य है कि 2021 में आपको पुलिस में भर्ती कराना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आगे भी मिलते रहें स्टडी संबंधित, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको ये सभी प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, एमपी पुलिस भर्ती 2021 के मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।